गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल पढ़ा था कि कैसे निषेचन अगर हो जाता है तो निषेचन के बाद जब जो है आपका जाइगोट बनता है तो उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग चलेंगे, ठीक है। हमने कल रेडिएटर तक बता दिया था कि कैसे उसको प्रवेश कर जाता है शुक्राणु, कैसे उसको जो है अंडाणु के अंदर क्या कौन सा एसिड क्या होता है। आगे देखिए निषेचन के 24 घंटे बाद, मान लीजिए निषेचन हुआ, उसके 24 घंटे बाद युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, पहले कौन सी प्रक्रिया आई? विदलन। विदलन अलग से पूछा जाता है। युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या में घटते हुए आकार की कोशिका में सतत विखंडन विदलन कहलाता है। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब शुक्राणु और अंडाणु आकर के मिले हैं, तो जब शुक्राणु और अंडाणु आकर के मिले हैं तो अभी तो यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा का मतलब समझिए गौर से कि बच्चों अभी उसको जो है हमारे भ्रूण को भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अभी केवल सूत्री विभाजन कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका भ्रूण है, तो ये क्या करता जाएगा, इसकी जो कोशिकाएं होंगी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, नहीं 8 दूनी 8 से 16, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है, दोगुना होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे मोस्टली बात आपको क्या याद रखनी है, उस बात का भी ध्यान दीजिए। जब इनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोशिका सिर्फ विभाजन हो रहा है, विदलन हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है कोशिकाओं में। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है बच्चों कि विदलन कहलाता है, विदलन के फलस्वरूप बनी कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं। देख लीजिएगा क्या कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। विदलन के प्रकार विदलन पीतक की मात्रा व वितरण पर निर्भर करता है। जो आपका शुक्राणु अंडाणु की मात्रा है, मतलब मिलने के बाद कैसे संरचना है, उसके आधार पर बनता है। और सबसे मोस्टली बात याद रखना है कि इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन। लेकिन देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई संख्या और घटता हुआ आकार, क्यों भाई? क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु केवल एक थे तो एक एक कोशिका थी, 2 कोशिकाएं थी, अब उनमें समसूत्री विभाजन चालू हो गया तो वो टूटती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी शुक्राणु